भारतीय न्यूज 24। आइए नजर डालते हैं दिन भर की कुछ खास खबरों पर। दृढ़ निश्चय, युवा शक्ति और समाज सेवा के प्रतीक श्री नितिन कोहली। आज जहां सत्ता और सत्ता सुख के लिए नेतागण अपना सर्वस्व दांव पर लगा देते हैं, वहीं प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नितिन कोहली एक अपवाद साबित हो रही है। भारतीय न्यूज 24 को दिए एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में उन्होंने बतलाया कि लॉकडाउन के दौरान बिना किसी प्रकार के प्रचार प्रसार या आडंबर के न केवल हजारों मजदूरों को पार्टी के दिशा निर्देश अनुसार उन्होंने घर पहुंचाया, बल्कि असंख्य लोगों को अन्न वितरण भी किया। भारतीय न्यूज 24 में आज सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। आज जिस राजनीतिक शख्सियत की हम अपने भारतीय न्यूज 24 में बात करने वाले हैं, वो किसी परिचय की मोहताज नहीं है। हमारा मंतव्य है श्री नितिन कोहली जी से, जो प्रगतिवादी समाजवादी पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष हैं और बड़ी कुशलता से अपने कार्यक्षेत्र में जुटे हुए हैं। सबसे प्रथम हमारे इस टीवी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत, भारतीय न्यूज 24 में समय देने के लिए। नितिन जी, सबसे पहले ये बताइए, आप युवा नेता हैं और किन उद्देश्यों को लेकर के आपने राजनीति में प्रवेश किया और वो उद्देश्य आज की डेट में कहां तक वो उपलब्ध हो पाए हैं, इसके बारे में हमें बताइए आप। सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से सभी को नमस्कार। देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने लोहिया जी की किताबें काफ़ी पढ़ी पहले, जो स्कूल टाइम से भी हम लोग लोहिया जी की नीतियों पर पढ़ते हुए आए हैं। वो जो लोहिया जी की नीतियाँ थी, मैं माननीय नेताजी की जो छवि थी, माननीय आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी की छवि थी, वो उन्हीं की नीति रीति में विश्वास रखते थे और समाजवादी पार्टी में हमारी फिर आस्था जगी। हम लोग माननीय नेताजी और आदरणीय शिवपाल सिंह यादव जी के नेतृत्व में जनता की सेवा में लगे, क्योंकि मेरा ये मानना था अगर जनता सेवा करनी है तो ये किसी न किसी पार्टी से भी जुड़ना बहुत जरूरी है। और वो चीज़ मैंने आदरणीय शिवपाल सिंह यादव जी और माननीय नेताजी में देखी, क्योंकि उनका जो नीति रीति थी कि आखिरी पंक्ति की आखिरी जो लाइन में जो व्यक्ति खड़ा है उसके चेहरे पे जो मुस्कान देखना चाहते थे, वो आदरणीय नेताजी और आदरणीय श्री शिवपाल सिंह यादव जी देखना चाहते थे। तो उनसे मैं काफ़ी प्रभावित हुआ और मैंने उनके साथ राजनीति करना स्टार्ट करी। और काफ़ी ऐसा नहीं नेताओं के मैं करीब रहा, देखा। जैसे अगर आप दूसरी पार्टी को भी लेंगे तो उनकी करनी और कथनी में काफ़ी अंतर है। इन लोगों के मन में जो दिल में है वो जुबान पर है। तो तभी मैं इनकी छत्रछाया में रह के राजनीति स्टार्ट करी और जनता सेवा का कार्य स्टार्ट किया है। बहुत बढ़िया। आपने बात करी लोहिया जी की और उनकी एक विचारधारा की कि जो पंक्ति में आखिरी व्यक्ति है उस तक आप मुस्कान जो है पहुंचनी चाहिए। कोरोना काल हम सबके लिए बहुत एक त्रासदी का विषय था, न सिर्फ हम लोग के लिए, पूरे संसार भर में एक बहुत प्रकोप बन के छाया। तो कोरोना काल में हमने देखा कि आपने अपनी निजी जो स्वास्थ्य है उसकी चिंता न करते हुए, निजी खतरों को न देखते हुए, आपने जनता के बीच में उतरे और आपने बहुत लोगों की सहायता की, बहुत से मजदूरों को आपने घर में पहुंचाया, बहुत से लोगों को आपने अन्न वितरण किया। इसके बारे में आप कुछ विषय डिटेल में बताइए हमें आप। मैं बिल्कुल लगभग मेरे हिसाब से जो याद है मुझे, 23 तारीख को एक जनता कर्फ्यू वो माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमारा रखा था। और जो 23 तारीख को जनता कर्फ्यू था तो हम लोग घर पे ही बैठे थे और उसी दिन जब शाम के वक्त मैसेज मिला कि 21 दिन के लिए ये लॉकडाउन बढ़ाया जाता है, तो हमें पता था कि कहीं ना कहीं दिक्कतें बहुत ज़्यादा आएंगी। तो हम लोगों ने पूरा विचार बनाया कि माननीय जिलाधिकारी महोदय जी को मैं तुरंत फ़ोन किया कि लॉकडाउन है और कई गरीब लोग जो हैं हैंड टू माउथ होते हैं, दिन में काम करते हैं, शाम को जब पैसा मिलता है तो उसी से बेचारा अपना रोजगार या खाना करते हैं। तो हमने कहा हम लोग पूरे जब तक लॉकडाउन रहेगा, हमारी पार्टी की तरफ से और हमारी एक साइंस संस्था भी है, उसके मैं अध्यक्ष हूँ, तो साइंस संस्था की तरफ से हम लोग डेली 5000 पैकेट उन गरीब मजदूरों को खाना वितरण करने का काम करेंगे, आप हमें परमिशन दे दीजिए। तो माननीय जिलाधिकारी और यहाँ के कप्तान साहब जो हैं एसएसपी महोदय साहब ने हमें परमिशन दी और हमने तुरंत ही, क्योंकि हमारी जो साइंस संस्था है उस पर आज भी करीब 200 लोगों का दिन और शाम को खाना किचन हमारा भंडार घर चलता है। तो वो किचन हमारा पूरा तैयार था
बस हमें तो क्वांटिटी बढ़ानी थी, हमने क्वांटिटी बढ़ाई और उसके साथ साथ हम लोग खाना वितरण करने लग गए। जब खाना वितरण करने जाते थे तो कई जो मजदूर लोग हैं जो टीकमगढ़ के थे, एमपी के छतरपुर के थे, उनका भाई साहब हमें आप घर भिजवा दीजिए क्योंकि हमें यहाँ पता नहीं कब तक रहें और कब तक हम अब गाँव जाना चाहते। तो उनको हमने अपनी बस मुहैया कराई, पार्टी की तरफ से बस मुहैया करा के उन लोगों को उनके घर भिजवाया। अच्छा, बीच में जब 21 दिन के बाद जब लॉकडाउन पड़ा, फिर 14 दिन का हुआ, उसके बाद भी 14 दिन का हुआ, तो जो मध्यम वर्ग परिवार थे, कई ऐसे लोग परिवार थे जो कि अपने बता नहीं सकते थे कि हमारे यहाँ भी स्थिति खराब हो चुकी है। तो हम लोगों ने फिर उसको देखा, क्योंकि हम लोग जमीनी स्तर पे जुड़े हुए थे, लोग हम लोग क्षेत्र में जा रहे थे और समस्या से जूझ भी रहे थे और दिख भी रहा था कि कहाँ कहाँ समस्या है। तो उसके बाद हम लोगों ने ये भी प्लानिंग करी कि जिसके पास राशन कार्ड नहीं है उनको हम पूरी एक राशन किट देंगे 1 हफ्ते की, और आगे जैसे 14 दिन हुआ तो 14 दिन की राशन किट हमने दी परिवार के 5 परिवार के लिए, पूरी एक राशन किट जिसमें आटा, दाल, चीनी, मसाले, चाय पत्ती, वो पूरी एक पेट बनाई हुई थी, उनको हमने वितरण करने का काम किया। सर, आपने बात करी कि जो मजदूर भाई थे उनकी आपने बहुत सहायता करी, आपने उनको न केवल उनके घर पहुंचने में मदद की बल्कि उनको जो खाद्यान्न जो था वो भी पहुंचाया। सर, मैं ये जानना चाहूंगा कि एक मिडिल क्लास है जो कि इज्जत के चक्कर में रह जाती है कि लोग हमें गरीब ना समझे, लेकिन उनकी पॉकेट इस कोरोना काल में बिल्कुल खाली हो गई। ऐसे व्यक्तियों को आइडेंटिफाई करना, उनकी पहचान करना बहुत मुश्किल है, तो आपने इस कठिन काम को कैसे किया? देखिए, कई लोग ऐसे होते हैं जो मध्यम वर्ग परिवार, आपने बिल्कुल सही कहा कि वो बता नहीं पाते हैं, पर जैसे क्षेत्र में हम लोग जुड़े हुए हैं तो हम लोग पूरी जमीनी स्तर से जुड़े हुए हैं, लोगों से काफी करीब हो चुके हैं और हम खुद उनसे बात करते हैं। कोई दिक्कत हो तो हमें तुरंत आप बताइएगा। जैसे कि यहाँ आप अगर हमारे आगरा के कमला नगर में ही ले लीजिए तो पूरे आस पड़ोस के लोग, चाहे कहीं भी आप ए ब्लॉक बोल लीजिए, डी ब्लॉक बोल लीजिए, वहाँ सब्जी की भी प्रॉब्लम आ रही थी। तो हमने माननीय जिलाधिकारी से बात करके यहाँ सब्जी की शॉप को एक खुलवाई, जिसमें कि रेट टू रेट यहाँ लोगों को सब्जी भी मिलती रहे और ताकि कहीं भी ब्लैक नहीं हो सके। कई चीजों की हमने बात करी। हमने जनता आवाज का एक ग्रुप बनाया और मैं आपको बताना चाहूंगा कि जनता आवाज का एक सोशल मीडिया का ग्रुप बनाया, उसमें हमारे पास 1 हफ्ते में करीब 15,000 लोग जुड़ गए। उसमें हमने माननीय मुख्यमंत्री से ये भी आवाज उठाई थी कि लॉकडाउन के पीरियड में मध्यम वर्ग की कमर टूट चुकी है, व्यापार उनका बंद हो चुका है। उसमें हमने जो 3 माह का लॉकडाउन अवधि का 3 माह का बिजली का बिल था और स्कूल फीस, क्योंकि स्कूल बंद है, बच्चे जा नहीं रहे हैं स्कूल, तो स्कूल फीस नहीं लगनी चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी से हमने ये भी निवेदन किया था कि ये 3-3 माह का लॉकडाउन अवधि का बिजली का बिल और स्कूल फीस माफ करी जाए, जिसमें ज्यादा हद तक हमने ट्वीट भी किया माननीय मुख्यमंत्री जी को। उसमें हमें ये इतनी राहत जरूर मिली कि जो उन्होंने कमर्शियल का 1 महीने का जो बिल था फिक्स चार्ज, वो हटाने का काम किया, पर वो लड़ाई अभी भी हमारी जारी है और कई हमारे आंदोलन तैयार हो चुके हैं, हम कर भी चुके हैं। कई बार माननीय मुख्यमंत्री जी को हम ट्वीट करके या ज्ञापन के तौर पर हम लोग जिलाधिकारी जी को भी कह चुके हैं कि मध्यम वर्ग की कमर टूट चुकी है, वो कहीं भी बता नहीं पा रहा है, और अगर आप ये राहत दे देंगे तो कहीं ना कहीं उसको बहुत राहत मिलेगी। क्योंकि सबसे ज्यादा अगर टैक्स पेयर देखते हैं तो मध्यम वर्ग परिवार है। चाहे वो गाड़ी लेगा तो उसमें रोड टैक्स, इनकम टैक्स भी बिल्कुल ईमानदारी से भरता है। उसकी एक सोच होती है कि मेरे पास 25 से 30 हजार रुपये महीना आ रहा है, जिसमें मेरे को 2,000 रुपये टैक्स, अपना खाना पीना के घर के खर्चे 10,000, 2,000, 4,000 की सेविंग, और जो लगभग 3 महीने जो बीते उनका कम से कम, जो अगर वो 30,000 रुपये कमाता है तो 1 लाख रुपए का उसको नुकसान हुआ है। अगर उसमें हम 20,000 रुपये की ये राहत दे देंगे तो कहीं ना कहीं वो मैनेज कर सकता है। सर, एक बात बतलाइए कि ये जो मध्यम वर्ग है और इसमें बहुत से लोगों की नौकरियां इस दौरान जा चुकी हैं, बहुत से लोगों के कारोबार जो हैं इस वक्त ठप हो चुके हैं, तो उनके लिए आपकी पार्टी और आप निजी तौर पे क्या कर पा रहे हैं? देखिए, पार्टी हमारी सरकार में तो है नहीं, पर हम लोगों की ये पूरी मांग है कि माननीय मुख्यमंत्री जी को, अभी कल ही हमारी एक बैठक भी है हमारी आगरा जनपद की, जिसमें हम लोग बेरोजगारी के लिए, और अभी भी सुबह ही मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को ट्वीट किया कि बेरोजगारी हटाकर कैसे करके रोजगार दीजिए। और उसमें हमने एक माननीय मुख्यमंत्री जी को सुझाव भी दिया कि आप एक ऐप बना दीजिए, ऐप ऐसा बनाइए कि बेरोजगारी हटाए, रोजगार लाए। उसमें कई फैक्ट्रीज हैं जिनको रोजगार चाहिए, कई युवा हैं, युवा भटकते रहते हैं,
तो उन्हें नहीं पता चलता कि कहाँ नौकरी खाली है। अगर एक ऐसा ऐप बन जाए, आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, कि यहाँ नौकरी खाली है, वो अपना सीवी उस ऐप में डाउनलोड कर दें, तो हमें ये भी इजी हो जाएगा कि कहाँ, किस फैक्ट्री में, किस इंडस्ट्री एरिया में, किस जगह नौकरी खाली है, और कहाँ अगर वो उसमें बैठता है, सटीक बैठता है लड़का कि हाँ मेरे को, अगर मैंने एमबीए किया तो मेरे को होटल लाइन में जाना है, या कहीं मैंने कुछ किया है तो मेरे को शू लाइन में जाना है, तो वो इजी होगा, भटकेगा भी नहीं नौजवान, और बहुत आसानी से उसको नौकरी मिलने का काम ये सरकार कर सकती है। ये हमारी सरकार से दरखास्त है कि ऐसी एक ऐप जरूर बनाया जाए। तो ये आपका सुझाव बहुत प्रशंसनीय है। ऐसा कोई ऐप बन जाए तो उससे न केवल जो लोग नौकरी चाहते हैं उनको भी बहुत हेल्प हो जाएगा, और जिन लोगों की पोजीशन वेकेंट है उनको भी बहुत राहत मिल जाएगी। इसके अलावा आप क्या सोचते हैं, आप जनता को पूछना चाहेंगे कि किस तरह से वो अपने अफेयर्स को मैनेज करें, कैसे वो अपने बिजनेस को बढ़ाएं, या ऑन द होल कोरोना काल के बाद की जो परिस्थितियां हैं उनसे निपटने के लिए वो क्या करें? आप कुछ संदेश देना चाहेंगे? मैं तो आपको बताना चाहूंगा, संदेश भी देना चाहूंगा नौजवान को, कि इस समय जो हमारी यूपी की राजनीति है वो कास्ट वाइज राजनीति होती है, इसको थोड़ा सा दूर करना चाहिए, और डेवलपमेंट की हमारी जो सोच है उसको हमारी बढ़ाना चाहिए, क्योंकि अगर डेवलपमेंट बढ़ेगी तो हमारा सब क्षेत्र में विकास होगा। मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से बीजेपी सरकार काम कर रही है, वो उनकी सोच ही सिर्फ लड़वाने की है। अगर वो डेवलपमेंट करना चाहते तो इतने, आज 3.5 साल लगभग हो चुके हैं सरकार को, तो कहीं ना कहीं डेवलपमेंट दिखता। नौजवान जिसका रोजगार था, आपने कहा था सबका साथ सबका विकास, सबका साथ तो ले लिया पर सबका विकास तो कहीं नहीं कर पाए। आज जिसके यहाँ जो रोजगार भी था वो बेरोजगार हो गया है, और जो बेरोजगार था वो सबसे ज्यादा, अगर आप ग्राफ देखेंगे तो इस समय जो ये लॉकडाउन पीरियड रहा, कोरोना काल का रहा, इसके बाद सबसे ज्यादा सुसाइड उत्तर प्रदेश में नौजवानों ने करी है, और इसको बीजेपी सरकार को देखना पड़ेगा। नहीं तो आने वाली सरकार में जो यूथ है, क्योंकि यूथ ही हवा बनाता है। पहले भी 2012 में अगर समाजवादी पार्टी की सरकार बनी थी तो अखिलेश जी के साथ यूथ जुड़ा था, और यूथ को ही इन्होंने इस समय किनारा कर दिया है। आप देख रहे होंगे परसों ही 9 तारीख को करीब 9 बजे सभी बेरोजगारों ने, यूथ ने सबसे ज्यादा कैंडल जलाकर और थाली बजाकर रोजगार मांगने का काम किया था। तो मेरा सुझाव है कि इस सरकार को रोजगार पे पहले ध्यान देना चाहिए। रोजगार पे तो ध्यान देना चाहिए, क्योंकि रोजगार होगा तभी सभी जो मसले हैं वो सुलझेंगे। भारतीय न्यूज 24 को अपना अमूल्य समय देने के लिए नितिन कोहली जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि आप न केवल राजनीति में आगे बढ़ेंगे बल्कि समाज कार्यों में जिस मुस्तैदी के साथ आप लगे हुए हैं उसमें भी आप लगेंगे, और आपको जनता का भरपूर सहयोग मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। खबरों में फिलहाल अब तक के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर कुछ खास खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए भारतीय न्यूज 24।